कि अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कौन से खाने की चीजें जो उन्हें सच में छोड़ देनी चाहिए? जूस, कोला, बिस्किट, मिठाई। ये नहीं खानी है। हाँ, इसके अलावा अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए और केचप। उन्हें लगता है यूरिक एसिड बढ़ गया है तो अब उन्हें प्रोटीन वाली चीजें या फिर डेयरी वाली चीजें जो है एकदम से छोड़नी पड़ेंगी कि और फिर वो बोलते हैं कि डॉक्टर ने तो सब कुछ मना कर दिया कि दूध, अंडा, दही, पनीर कुछ नहीं खा सकते आप। तो ये सही बात है और इनफैक्ट बहुत टाइम तक हमारी टेक्स्ट बुक्स में था कि हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए, दाल, राजमा, छोले नहीं खाने चाहिए, ये प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहिए। बट अब ये प्रूव हो चुका है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं यूरिक एसिड में। आप प्रोटीन डाइट लीजिए, उससे फायदा ही होगा। कोई भी दाल खा सकते हैं? बिल्कुल, कोई भी दाल, कोई भी राजमा, छोले, जम्मू के राजमा हो, चाहे पंजाब के राजमा हो, चाहे दिल्ली के हो, खा सकते हैं। यूरिक एसिड शरीर में बढ़ क्यों जाता है? यूरिक एसिड अपने आप में सिर्फ एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो अब बढ़ने के एक ही कारण है, या तो किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है या बहुत ज्यादा बन रहा है। तो यूरिक एसिड अगर लंबे टाइम तक किसी के शरीर में बढ़ा हुआ है तो उससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं? ज्यादा बढ़ा हुआ है अगर ब्लड में, तो उसका मतलब है कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो रही है। कुछ भी हो सकती है ये। इट इज ऑल्सो बीन लिंक टू डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, जनरलाइज्ड बॉडी एक्स। तो ये सारी चीजें यूरिक एसिड से लिंक्ड हैं। अगर सुबह उठते ही बॉडी या घुटनों में बहुत ज्यादा अकड़न फील हो रही है, स्टिफनेस हो रही है, तो क्या यूरिक एसिड बढ़ने का लक्षण है? यूजुअली मॉर्निंग के बजाय ये होता है रात में 2 to 3 AM वाला, स्लीप में। सो बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि साहब रात में दर्द हो रहा है, कभी इस जोड़ में हो रहा है, कभी इस जोड़ में हो रहा है और मेरी नींद खुल जाती है। तो उसका एक कारण हो सकता है यूरिक एसिड। जैसे रात में वो सोने जाते हैं बेड पर, तब उन्हें ऐसा लगता है कि पैरों में कुछ तो ऐसा हो रहा है कि या तो कोई पैरों को हल्का सा मसाज दे दे या फिर पैरों के ऊपर कुछ ऐसा भारी चीज रख दो। तो ऐसे क्रैम्प्स होना ये भी यूरिक एसिड की निशानी है? बिल्कुल बिल्कुल, जनरलाइज्ड पेन जो मसाज से ठीक हो जाते हैं, ये सारे यूरिक एसिड की एक निशानी है। चीजें हैं जो डाइट में शामिल भी करनी चाहिए ताकि यूरिक एसिड हमारा नॉर्मल रहे। 2 से 3 कप कॉफी डेली इज वेरी हेल्पफुल। एक वो फैटी लिवर कम करती है, एक उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें क्लोरोजेनिक एसिड्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड्स के थ्रू किडनी के थ्रू यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कराते हैं। कॉफी, वाटर बेस्ट है। कुछ ऐसी चीजें वो अपना ले कि कुछ हद तक जो यूरिक एसिड का पेन है वो कम कर सके। आप हाइड्रेटेड रहो, 2.5 से 3 लीटर पानी पियो। 2.5 लीटर भी काफ़ी होता है, वैसे मुश्किल एडवाइस है। 5% वेट लॉस कर लो, थोड़ा सा लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लो, खाना खाने के बाद 30 मिनट आप टहल लो। ठीक है, बेसिक चीज़ें कर लो, यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगा, दवाइयाँ बंद। इंडिया में आज के समय में यूरिक एसिड के केसेस में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है और बहुत सारे केस स्टडीज में पाया गया है कि इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो गाउट और किडनी स्टोन से भी है। 10 से 15% ऐसे रिपोर्ट्स दर्ज किए जाते हैं जो यूरिक एसिड से लिंक होकर के गाउट और किडनी स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हालांकि यूरिक एसिड को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं, स्पेशली डाइट रिलेटेड, कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीजें डाइट में शामिल करनी चाहिए। इन्हीं सब टॉपिक पर आज डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नमन बाहल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेगा फॉर कॉलिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आई थिंक यूरिक एसिड के केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जैक्टली हम कैसे यूरिक एसिड को मैनेज करें। सबसे पहले यही बताइए कि यूरिक एसिड शरीर में बढ़ क्यों जाता है, हम कैसे समझें? इसके लिए पहले जानना जरूरी है कि यूरिक एसिड है क्या। तो बेसिकली यूरिक एसिड अपने आप में सिर्फ एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें मेटाबॉलिज्म का एक एंड प्रोडक्ट है जो किडनी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो अब बढ़ने के एक ही कारण है, या तो किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है या बहुत ज्यादा बन रहा है। तो अब बढ़ने से फर्क क्या पड़ रहा है, बढ़ गया तो क्या हो गया? तो बेसिकली यूरिक एसिड इज नॉट अ डिजीज इटसेल्फ। ज्यादा बढ़ा हुआ है अगर ब्लड में, तो उसका मतलब है कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो रही है। कुछ भी हो सकती है ये। इट इज ऑल्सो बीन लिंक टू डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, जनरलाइज्ड बॉडी एक्स। तो ये सारी चीजें यूरिक एसिड से लिंक्ड हैं, पर यूरिक एसिड इनका कॉज नहीं है। तो ये एक बस वैसे देखा जाए तो बेसिकली एक वैल्यू है ब्लड में। जैसे आप ग्लूकोज मेजर कर सकते हो, ESR, CRP मेजर कर सकते हो, एक तरह का इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। अगर ये बढ़ा हुआ है तो इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
पर ये खुद अपने आप से प्रॉब्लम सिर्फ 10 से 15% केसेस में ही करता है, जैसे आपने बताया। करेक्ट। जैसे गाउट या कुछ, वो सिर्फ 10-15% केसेस में ही सब होगा। में नहीं होता ये। नहीं। तो यूरिक एसिड अगर लंबे टाइम तक किसी के शरीर में बढ़ा हुआ है तो उससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं? इसमें मैं एक आपको एनेक्डोट देता हूँ। जब हम पढ़ रहे थे एम्स दिल्ली में आज से 15 साल पहले, तो हमारे प्रोफेसर होते थे, वो बताते थे कि जब समझ नहीं आए पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, तो ना 5 चीजें देख लो। ठीक है। एक HbA1c यानी शुगर, शुगर। एक थायराइड, विटामिन डी, मेंटल स्ट्रेस और यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया, कुछ प्रॉब्लम करेगा नहीं, हाँ। पर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है मतलब मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी चल रही है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा है बॉडी में, इट इज अ प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट। ओके। तो जनरलाइज्ड बॉडी एक्स, मॉर्निंग पेन्स, स्वेलिंग्स आ सकती है जॉइंट्स में विदाउट कॉजिंग एनी डिजीज। ओके, बिना किसी बीमारी के हाँ ऐसा हाँ हाँ, प्रॉब्लम उसका हो मतलब सकती ये भी हो सकता है कि आप बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, आप प्री डायबिटीज की तरफ जा रहे हो, है। अच्छा। आप हार्ट डिजीज, बीपी, फैटी लिवर, इनकी तरफ जा रहे हो, तो यू नीड टू इन्वेस्टिगेट मोर। किसी correct। डॉक्टर को दिखाना है कि क्या चल रहा है। बट ऐसे बोलना कि यूरिक एसिड की बीमारी हो गई है सिर्फ ब्लड लेवल पे, तो ये गलत है, क्योंकि ये तो बस एक नंबर है। करेक्ट। मोस्टली लोगों को लगता है कि यूरिक एसिड जो है वो उम्र बढ़ने के साथ जो है वो ज्यादातर होती है। आजकल यंग एडल्ट्स में भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है यूरिक एसिड का बढ़ना। आप आए दिन इतने सारे पेशेंट्स के साथ डील करते होंगे, कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जो आज के समय में यूरिक एसिड से सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है? इसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सो यूरिक एसिड पहले के जमाने में इसको बोलते थे, मतलब गाउट को, रॉयल डिजीज, डिजीज ऑफ द किंग्स। अच्छा। सो ये नॉर्मल आदमियों में नहीं होती थी, ओके। ये किंग्स में होती थी जो 40 इयर्स ओल्ड थे, 40 to 60, जो बहुत सारी अल्कोहल लेते थे, मीट खाते थे, सिडेंट्री लाइफस्टाइल था। तो ये एक तरह से ना उस जमाने की इन्फ्लुएंसर्स की डिजीज थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट को था, न्यूटन को था, डाविंची को था, नेपोलियन को था। तो आइडियली, एकदम आइडियल केस बोले अगर गाउट का, जो कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो वो होता है 40 to 60 ईयर ओल्ड मेल who drinks a lot, who has a sedentary lifestyle, और जिसका वेट बहुत ज्यादा है और रेड मीट बहुत खाता है। बट अब क्या है, अब लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं। इनफैक्ट यंग लोगों में भी ये बढ़ने लगा है, गाउट भी बढ़ने लगा, और नॉट जस्ट गाउट, एक जो यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है ना, तो उसके क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। बेसिकली ये सॉल्युबल है ब्लड में, पर फिर ये क्रिस्टलाइज हो जाता है जॉइंट्स में। ओके। क्योंकि लेवल ज्यादा है, इतना सॉल्युबल रह नहीं सकता, तो जॉइंट्स में आ जाता है तो गाउट बोलते हैं, स्किन में आ जाता है तो टोफाई बोलते हैं। अच्छा। किडनी में चला जाता है तो उसको स्टोन्स बोलते हैं। पर अगर आपको एज ग्रुप की बात हो, तो आइडियल केस सिनेरियो में 40 to 60 ईयर ओल्ड मेल में होता है। करेक्ट। बट अब ये सब में होने लगा है, स्पेशली यंग में। राजा वाली जो चीजें हैं वो सबने अडेप्ट कर ली है, सबकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रही है, खान पीन भी वैसा ही हो गया सबका, तो वो चीजें हो गई है। बिल्कुल। अगर हमें कुछ लक्षण समझने हो कि यूरिक एसिड जो है अगर शरीर में बढ़ रहा है, तो क्या ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं? हम आपसे कुछ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स पूछेंगे, आप प्लीज बताइएगा कि क्या ये यूरिक एसिड बढ़ने की निशानी हो सकते हैं। अगर सुबह उठते ही बॉडी या घुटनों में बहुत ज्यादा अकड़न फील हो रही है, स्टिफनेस हो रही है, तो क्या यूरिक एसिड बढ़ने का लक्षण है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक जनरलाइज्ड फटीग, जनरलाइज्ड बॉडी एक सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। उसके अलावा जो आपने बोला मॉर्निंग स्टिफनेस, यूजुअली मॉर्निंग के बजाय ये होता है रात में 2 to 3 AM वाला। अच्छा। स्लीप में। ओके। सो बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि साहब रात में दर्द हो रहा है, कभी इस जोड़ में हो रहा है, कभी इस जोड़ में हो रहा है, और मेरी नींद खुल जाती है। तो उसका एक कारण हो सकता है यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ। उसके अलावा कोई भी जॉइंट में स्वेलिंग आना, स्पेसिफिकली पैर के जॉइंट में, जो ग्रेट टो है हमारा, जो अंगूठा है पैर का, उसका जो बेस है, वहां पे स्वेलिंग सबसे पहले आती है। यूजुअली फिक्स्ड रूल नहीं है, बट वहां पे सबसे पहले आती है। एंकल की स्वेलिंग, मॉर्निंग स्टिफनेस। अब मॉर्निंग स्टिफनेस क्या होता है कि मैं भी बोलता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे को अकड़न है, आपको भी होती होगी, बहुत लोगों को होती है, पोस्चर से भी हो सकती है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस जो कि 1 घंटे से ज्यादा हो, एटलीस्ट 45 मिनट से ज्यादा हो, उसमें हम सोच सकते हैं यूरिक एसिड, पर वो बहुत सारी बीमारियों का सिम्टम होता है, तो नॉट नेसेसरीली यूरिक एसिड। ठीक है। कई लोगों के साथ होता है कि उनकी हड्डियों से बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है, चटकने लगती है हड्डियां, तो क्या ये भी यूरिक एसिड बढ़ने की एक निशानी होती है? यूजुअली नहीं होती है। हड्डी अगर चटक रही है कोई बात नहीं, वो नॉर्मल है। बेसिकली वो गैस के बबल्स हैं। जब मूवमेंट होता है, फ्लूइड मूव करता है जॉइंट में, तो अपने आप वो गैस के बबल पॉप अप करते हैं और वो आवाज आती है। अगर उससे पेन नहीं हो रहा है और वो हर बार नहीं हो रहा है,
तो उसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। और अगर पेन हो रहा है या बार बार हो रहा है तो फिर दिखाना पड़ेगा। इट कुड बी यूरिक एसिड, इट कुड बी, अगर हम घुटने की बात करें तो कोई डिजेनरेटिव चेंज, आर्थराइटिस हो सकती है, मेनिस्कस टियर हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हैं जिनसे हो सकता है, कोई लिगामेंट टियर भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी दिक्कत होती है कि जब दिन भर वो सही रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात में वो सोने जाते हैं बेड पर, तब उन्हें ऐसा लगता है कि पैरों में कुछ तो ऐसा हो रहा है कि या तो कोई पैरों को हल्का सा मसाज दे दे, या फिर पैरों के ऊपर कुछ ऐसा भारी चीज रख दो कि मेरे पैर ज्यादातर परेशान ना करें। तो ऐसे क्रैम्प्स होना, ये भी यूरिक एसिड की बिल्कुल निशानी है? बिल्कुल, जनरलाइज्ड पेन जो मसाज से ठीक हो जाते हैं, ये सारे यूरिक एसिड की एक निशानी है। यूरिक एसिड से हो रहा है ये कहना गलत है। यूरिक एसिड इज अ मार्कर। अगेन, यूरिक एसिड अपने आप में कोई बीमारी नहीं करता, एक्सेप्ट बहुत ज्यादा हो जाए तो गाउट। हाँ। और एक और इसमें इंटरेस्टिंग बताता हूँ, गाउट का पेशेंट जब आता है ना, तो वो क्या बोलता है कि साहब मेरे घुटने में दर्द है या मेरे पैर में दर्द है, और वो इतना तेज होता है रात में कि जब मैं चादर भी लेता हूँ ना, वो भी पेनफुल होती है। अच्छा। ये एक टिपिकल साइन है, इसको हम बेडशीट पेन बोलते हैं। बेडशीट डाली और उससे भी पेन है, मतलब कुछ नहीं रख सकते उस पे, इतना पेन होता है। ओके। तो इसके अलावा कुछ ऐसे और भी संकेत होते हैं जो बॉडी हमें बताना चाह रही होती है कि शायद शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ? एक्चुअली इसको मैं दूसरी तरीके से फिर बताना चाहूंगा। ठीक है। यूरिक एसिड बढ़ने के संकेत पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो किस चीज का संकेत है। हाँ, करेक्ट। क्योंकि यूरिक एसिड इज अ मार्कर, वो बता रहा है कि बॉडी में मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी हो गई है। एक ना हमारे देश में प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स जब जो ज्यादा टेस्ट लिखते हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, डॉक्टर ने 10 तरह के टेस्ट लिख दिए। मैं जर्मनी में था 3 साल तक, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था वहां पे ना एक होता था बैटरी ऑफ टेस्ट। ओके। मतलब एक लिस्ट थी टेस्ट की, पेशेंट आ गया है तो वो सारे टेस्ट होंगे। अच्छा। और उस टेस्ट से उसका एक मेटाबॉलिक फ्रेमवर्क समझ में आता था कि इस पेशेंट का या इस पर्सन का मेटाबॉलिज्म किस डायरेक्शन में है। उसमें यूरिक एसिड सिर्फ एक मार्कर था। उससे पता चलता है कि हाँ, इन्फ्लेमेशन ज्यादा है बॉडी में, उसका कॉज कहीं और हो सकता है। वो हो सकता है वो प्री डायबिटीज हो सकता है वो हाइपरटेंसिव हो, मतलब बीपी ज्यादा हो, या कुछ और कारण हो, फैटी लिवर हो। तो वो एक मार्कर है। तो वापस मैं इसको रीइंफोर्स करना चाहूंगा, यूरिक एसिड के संकेत मत देखो, यूरिक एसिड अपने आप में एक संकेत है। बिल्कुल। और इसका टेस्ट अगर आप कराना चाहते हो तो सब करा सकते हैं। एक तो हमारे देश में ऐसे ही हो जाता है, कोई प्रिस्क्रिप्शन चाहिए नहीं, विच इज अ गुड थिंग। क्या टेस्ट कराना होता है यूरिक एसिड? सिंपल ब्लड यूरिक एसिड कराओ। ब्लड यूरिक एसिड। हाँ, उसमें कुछ मार्कर्स देखने चाहिए कि जिससे समझ जाना चाहिए कि शायद यूरिक एसिड बढ़ा है या नॉर्मल रेंज में? तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है जो मेल्स में अलग है, फीमेल्स में अलग है। मेल्स में जनरली 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम नॉर्मल है। बहुत कम होना भी ठीक है। ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत, ये तो मार्कर है इन्फ्लेमेशन का। कम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसका कोई यूज नहीं है। कुछ स्टडीज हैं वो कहती हैं छोटा मोटा यूज है, बट मोर और लेस यूरिक एसिड हैज नो यूज इन द बॉडी। करेक्ट। ओके। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी से यूरिन में निकल जाना चाहिए। ओके। ये कम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल्स में 7 से ज्यादा है, फीमेल्स में 6 से ज्यादा है तो प्रॉब्लम है। पर अगर ये 9 तक पहुंच रहा है तब तो बहुत हाई रिस्क है गाउट का, फैटी लिवर का, डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का। और ये एक स्ट्रेस भी बताता है, मतलब आपकी नींद कम है, आपका वर्क प्लेस स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, जनरलाइज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है बॉडी में, तो यूरिक एसिड बढ़ा होगा। ओके। और फीमेल्स पे? फीमेल्स में थोड़ा सा कम पे भी हम सतर्क हो जाना चाहिए। तो क्या है उनके लिए मार्कर? 6। वही, मेल्स में 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल्स में 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब 6.5 हो गया फीमेल में, तो ऐसा नहीं कि उस पर दवाई शुरू कर दी जाए, वो सब नहीं है, बट अलर्ट हो जाना चाहिए कि समथिंग इज नॉट राइट विद द बॉडी। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो रिस्क पर होते हैं कि इनका यूरिक एसिड जो है वो शायद बढ़ सकता है, या वो कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जो हर दिन उनको ढकेली होती है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ये एक लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। आपकी डाइट, स्लीप, हाइड्रेशन कितना है, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है, और आपके जो अल्कोहल इंटेक कितना है, मीट इंटेक कितना है, इन सब पे डिपेंड करता है। और ज्यादातर यंगस्टर्स अब क्या है, काउच पे बैठे हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। आई एम सॉरी अगर किसी को ऑफेंड हो रहा हो तो, बट वर्क फ्रॉम होम है, काउच पे बैठे हैं, एकदम सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, हाई शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, ठीक है, मीट खा रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ये सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम अल्टीमेटली यूरिक एसिड बढ़ाएगी, और यूरिक एसिड से
आगे की कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेगी। प्रॉब्लम्स होंगे। बिल्कुल। आपने जैसे इसमें हमें इतनी सारी चीज़ें बताई है, हमें इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझते हैं। यूरिक एसिड में लोगों को लगता है डाइट का बहुत ज़्यादा रोल बिल्कुल, यूजुअली होता है। बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल। लगता है यूरिक एसिड बढ़ गया है तो अब उन्हें प्रोटीन वाली चीज़ें या फिर डेयरी वाली चीज़ें जो है एकदम से छोड़नी पड़ेंगी हुँ, कि और फिर वो बोलते हैं कि डॉक्टर ने तो सब कुछ मना कर दिया कि हुँ, दूध, अंडा, दही, पनीर कुछ नहीं खा सकते आप। तो हुँ। सबसे पहले यही बताइए कि अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कौन से खाने की चीज़ें जो उन्हें सच में छोड़ देनी चाहिए? तो ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और इनफैक्ट कितना पेशेंट्स को मैं बताता हूँ कि मुझे रट गई है। जूस, कोला, बिस्किट, मिठाई। ये नहीं खानी है। हाँ, इसके अलावा अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए और केचअप। ये चीज़ें नहीं लेनी ये चाहिए। चीज़ें क्लियरली मना है। हुँ, अब आपने एक और इसमें साथ में पूछा प्रोटीन का क्या स्टेटस हुँ, है। तो मैं बता दूँ यूरिक एसिड जो है इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट हुँ, जो बताया वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। करेक्ट। तो ये सही बात है और हुँ, इनफैक्ट बहुत टाइम तक हमारी टेक्स्ट बुक्स में था कि हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए, दाल, राजमा, छोले नहीं खाने चाहिए, ये प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहिए। बट अब ये प्रूव हो चुका है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं यूरिक एसिड में। आप प्रोटीन डाइट लीजिए, उससे फ़ायदा ही होगा। अच्छा, हाँ, ओके। प्रोटीन का यूरिक एसिड लेवल से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जब जाते हैं डॉक्टर्स के पास कि उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर्स तो मना कर देते हैं कि आप प्रोटीन बंद कर दो। अब मैं क्या बोलूँ इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी फिर ये ये गलत चीज़ है। है, ये ये गलत है। मतलब मैं क्लियरली बोलता हूँ, हुँ, हुँ, ये गलत है। ओके, प्रोटीन यूरिक एसिड नहीं बढ़ाता है। खा सकते हैं। खा सकते हैं, इनफैक्ट खाना चाहिए। हुँ, एग प्रोटीन है, डेयरी प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, ये सब बहुत हेल्पफुल है। इनफैक्ट जो मीट बेस्ड प्रोटीन है, उसमें भी सिर्फ रेड मीट के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। हुँ, नॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, हुँ। थोड़ी प्रॉब्लम है। चिकन हुआ, ये सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सिर्फ यूरिक एसिड की बात करें तो। मतलब अगर यूरिक एसिड को ही हम लेकर के समझें, तो क्या ऐसा भी है कि इस मार्कर तक अगर आपने कहा ना 7.5 और 6 का है, तो इतने तक बढ़ा है तो खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो उसमें भी अलाउड है? नहीं, नहीं, आप खाओ प्रोटीन, मैं तो कह रहा हूँ खाओ, उससे खाओ। कम होगा अल्टीमेटली, उससे अच्छा, आपकी हेल्थ बेटर होएगी, ओके, आपकी बोन स्ट्रांग होंगी, मसल स्ट्रांग होंगी, लाइफ लॉन्गेविटी इंक्रीज होगी, एक्सरसाइज से, प्रोटीन से आपकी लाइफ स्पैन बढ़ता है। ओके। लेकिन क्योंकि मैंने भी बहुत सारे पेशेंट्स के साथ तो जितना भी रिसर्च वगैरह किया उसमें यही है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ये सारी चीज़ें तो तुरंत बंद कर देनी चाहिए। तो आपने बहुत बड़ा मिथ जो है वो हाँ, यहाँ पर ये मैं बर्स्ट कर वापस दिया से है। एक बार और मैं क्लियर कर देता हाँ। हूँ, प्रोटीन खाना चाहिए, हुँ, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, एग, डेयरी प्रोटीन ये बहुत हेल्पफुल है, इससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अगर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा मैंने 4 चीज़ें क्या बताई? जूस, कोला, बिस्किट, केचअप, 5वीं मिठाई हुँ, और अल्कोहल। अल्कोहल इससे बढ़ेगा। ये सब चीज़ों से बढ़ेगा। ठीक है, मीठी चीज़ से, एनी मीठी चीज़ इनसे मतलब बढ़ेगा। फ्रक्टोज़ जो होता है एक हुँ, मॉलिक्यूल, हुँ, हुँ। जो हमारी हर शुगरी ड्रिंक में होता है, हमारी मिठाइयों में होता है, फ्रूट बेकरी जूसेस में भी होता है? फ्रूट जूसेस में भी होता है। हुँ, ये बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बोलने लगे हैं आजकल थैंकफुली हुँ, हुँ। कि फ्रूट जूसेस नहीं पीने चाहिए। हाँ, पता नहीं वो कब तक बोल पाएँगे, फिर भी लोग इंडिया में पीते पीते रहेंगे। ही है, हाँ। बट आइडियल केस सिनेरियो में फ्रूट जूस नहीं पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। हाँ, वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल बेटर है, यूरिक क्योंकि उसमें एसिड तो बढ़ेगा। शुगर ही है, आपने फाइबर तो सारा वो निकाल ही दिया। फ्रक्टोज़ है शुगर की ना, और हुँ, फ्रक्टोज़ जो है, वो जाता है लिवर में ठीक है। और वो हमारी पूरी एनर्जी मेटाबॉलिज्म के साथ एक खिलवाड़ कर देता है। अच्छा। सब कुछ चेंज कर देता है। जो एटीपी होता है एक एनर्जी का मॉलिक्यूल, वो ब्रेक डाउन करता है बहुत फास्ट हुँ, हुँ। और बहुत फास्ट यूरिक एसिड का स्पाइक आता है। फैट स्टोरेज होने लगता है, फैटी लिवर बन जाता है। हुँ, हुँ। उससे फिर इंसुलिन की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है यूरिक एसिड। तो बेसिकली फ्रक्टोज का ना ये पढ़ते हैं जब बोलते हैं डबल हिट मैकेनिज्म है। अच्छा। पहली चीज बढ़ाएगा, हुँ, दूसरी चीज एक्सक्रीट नहीं होने देगा। ओके, तो शुगरी ड्रिंक्स तो बहुत ही खराब है, ये अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ओवरऑल भी अवॉइड करनी चाहिए, नॉट जस्ट यूरिक एसिड। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डाइट में शामिल भी करनी चाहिए ताकि यूरिक एसिड हमारा नॉर्मल रहे? बिल्कुल, इसमें सबसे पहली चीज तो आएगी वाटर, हुँ, क्योंकि आप जितना हाइड्रेटेड रहोगे उतना ही वो यूरिन में एक्सक्रीट होगा। हुँ, तो डाइट में सबसे पहले आप हाइड्रेटेड रहो। उसके अलावा प्रोटीन्स खाने हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स खाने हैं, एग खाना है, डेयरी खानी है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में फ़ायदा ये होता है उनके साथ फाइबर्स होते हैं हुँ, और उनके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ओके, तो वो इन्फ्लेमेशन का स्टेट कम करते हैं। ठीक है। ठीक है, उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे विटामिन सी होगा। हुँ, विटामिन सी से भी एक्सक्रीशन बढ़ता है किडनी से। हुँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं। प्रोबायोटिक्स जब खाते हैं तो गट के बैक्टीरिया के लिए वो अच्छे हेल्पफुल होते हैं। होता है। हुँ, तो गट के बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स बनाते हैं, जो ओवरऑल इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और यूरिक एसिड मैंने बताया था इन्फ्लेमेशन का मार्कर है। हाँ, तो यूरिक एसिड भी कम होता है। ओके, परफेक्ट।
और इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपको पता है कॉफी का क्या इफेक्ट है यूरिक एसिड पे? बढ़ाता है या कम करता है? कम करता है। 2 अच्छा। से 3 कप कॉफी डेली हम्म, इज वेरी हेल्पफुल। एक वो फैटी लिवर कम करती है, एक उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें क्लोरोजेनिक एसिड्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड्स के थ्रू किडनी के थ्रू यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कराते हैं। वाओ। कॉफी, वाटर हाँ, बेस्ट है, और अल्कोहल अवॉइड करना है। ये दोनों चीजें। तो कॉफी किस फॉर्म में ले, ब्लैक कॉफी या नॉर्मल दूध वाली कॉफी? नॉर्मल दूध वाली भी ठीक है, ब्लैक भी ठीक है, उसमें लेकिन चीनी ना हो। चीनी नहीं हो। हाँ, हाँ ये। तो कॉफी और आपने पानी बोला कि ये दो चीजें हैं कि यूरिक एसिड में काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। हाँ बहुत सारे लोग जैसे होम रेमेडीज भी ट्राई करते हैं कि कोकोनट वाटर पी लिया, लेमन वाटर पी लिया, या घर पे ही कुछ ऐसी चीजें बना करके पी ली। ये सब भी हेल्प करती हैं? बिल्कुल, वाटर हो गया ना, हम्म, हाइड्रेशन हो गया, हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है, हाइड्रेशन। सो डाइल्यूशन इज द सोल्यूशन टू पोल्यूशन, ओके, है नाइस। ना? तो ठीक आप है। डाइल्यूट कर रहे हो हम्म, और आप एक्सक्रीट कर रहे हो, यूरिन करेक्ट में है। जा रहा है। कोकोनट वाटर अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज हम्म, है, उसकी तो लिमिटलेस है। जीरा वाटर जैसे आप बहुत लोग पीते हैं, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है। तो ये सब पानी तो किसी भी फॉर्म में, लेमन वाटर लेमन बोला वाटर, आपने, लेमन हाँ। वाटर में विटामिन सी है। हम्म, तो विटामिन सी अपने आप में हेल्पफुल है, इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो ये भी बिल्कुल कर बिल्कुल। सकते हैं। ए सी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये 3 एस चीजें। बोलते थे हम इनको, हम्म, एस विटामिन। ओके। तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सब हेल्प करेंगे यूरिक एसिड को कम करने में। इन्फ्लेमेशन को जनरली, इंक्लूडिंग यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, ओके। लेकिन इसमें दवाइयों का रोल कब आ जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सारी चीजें ट्राई तो करते हैं, उसके बावजूद भी उनका यूरिक एसिड का लेवल जो है कम नहीं हो पाता है। दवाइयाँ फिर कब से शुरू कर दी जाती हैं? दवाइयाँ पहली बात तो किसी डॉक्टर के थ्रू ही शुरू होनी चाहिए। हम्म, खुद से तो उस ना आती हाँ, है। तो पूरा असेसमेंट होना चाहिए पहली बात। हम्म, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हम्म, है। ठीक है, अगर गाउट हो रहा है, मैंने बताया 3 प्रॉब्लम होती है मेजरली। या, एक तो होता है अगर वो डिपॉजिट होगा जॉइंट्स में हम्म, तो गाउट होगा, ठीक है। स्किन में तो टोफाई होंगे, और किडनी किडनी में में तो स्टोन होगा। स्टोन्स होंगे। तो इनका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है। साथ में यूरिक एसिड की दवाई अगर लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जैसे 9 है या 8 है, 8 में भी कभी-कभी हम स्टार्ट कर देते हैं, बट 9 में तो डेफिनिटली स्टार्ट स्टार्ट होती हो है दवाई। जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार दवाई ले ली 1 महीना, उसके बाद कम हो गया, अब भूल गए। ऐसा नहीं है। नहीं, पूरा कोर्स। आप पूरा कोर्स लेना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा ना बढ़ क्यों रहा है, हाँ, लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करना पड़ेगा। करेक्ट। बिल्कुल। ये ज़रूरी है। इसमें अगर दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो क्या बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं दवाइयाँ, या फिर शॉर्ट कोर्स के लिए रहता है? ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। हुँ, अगर आप लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव कर लोगे, तो कोर्स शॉर्ट हो जाएगा। हुँ, अब लाइफ़स्टाइल वही है, आपने उतनी चीनी खानी है, आपने उतनी हुँ, मिठाइयाँ खानी है, आपने केचअप भी खाना है, आपने पिज़्ज़ा भी खाना हुँ, है ना? आपने एक्सरसाइज़ नहीं करनी है। अगर हुँ। आप वेट लॉस कर लोगे 5%, उसी से यूरिक एसिड कम हो जाता है। सिर्फ 5% वेट लॉस है? 5% वेट लॉस से आपका कंट्रोल में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके। आप हाइड्रेटेड रहो, हुँ, हुँ, 2.5 से 3 लीटर पानी पियो। हुँ। 2.5 लीटर भी काफ़ी होता है, वैसे मुश्किल एडवाइस है। 5% वेट लॉस कर लो, थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव कर लो, खाना खाने के बाद 30 मिनट आप टहल लो। ठीक है। बेसिक चीज़ें कर लो, यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगा, दवाइयाँ बंद हो जाएँगी। ओके। क्योंकि लोगों के साथ यही रहता है कि एक बार यूरिक एसिड हो गया तो अब उनको लाइफ टाइम दवाइयाँ चलती ही रहेंगी, ये कभी ठीक ही नहीं नहीं, होंगी। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। लाइफ़स्टाइल डायबिटीज़ का भी यही है, हाँ। हार्ट डिज़ीज़ का भी यही है। हुँ, मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल बढ़ गया है हमारा, खराब हो करेक्ट। गया है। खराब हो गया हमारा पहले से। एक्सरसाइज़ेज़ का कितना रोल है? क्योंकि यूरिक एसिड के पेशेंट की सबसे बड़ी कंप्लेन ये रहती है कि अब इतना पेन रह रहा है कि ना वो अच्छे से चल पाते हैं, ना एक्सरसाइज़ कर पाते हैं, ना वॉक कर पाते हैं। उसको कैसे सही करें? ये एक्चुअल में ना ये एक बैलेंस वाली बात है और एक ये प्रॉब्लम है। हुँ, अब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो पेन होगा, हुँ, एक्सरसाइज कम होएगी और फिर से यूरिक एसिड बढ़ेगा। बढ़ेगा, हाँ। अगर आप एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक कर पाते हैं, स्पेशली आफ्टर हैविंग अ मील, हुँ। खाना, एवरी मील और मेजर मील, ठीक है। मेजर मील की बात कर लें या शुगरी मील की बात हुँ, कर लें, उसके बाद एटलीस्ट 25-30 मिनट्स आप वॉक कर लीजिए। उससे सबसे पहली चीज़ क्या होगी? इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, ब्लड शुगर ब्लड स्पाइक शुगर होगा। कम होगा। इंसुलिन का डायरेक्ट रोल है यूरिक एसिड के साथ। ओके। इंसुलिन जब बढ़ जाता है हुँ, हुँ, तो यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, यूरिन में जाना कम हो कम जाता हो है। जाता है। इंसुलिन कब बढ़ता है? जब हाई शुगर इंटेक होता है। हुँ, हुँ, बहुत शुगर की आपने ड्रिंक पी ली, इंसुलिन बढ़ बढ़ जाएगा। गया। या वेट ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटीज़ है। हुँ, और अगर आप 30 मिनट्स चल लिए तो इंसुलिन का लेवल आपका नॉर्मलाइज़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो हेल्प करता है हर चीज़ में, ऑर्थोपेडिक्स की 99% बीमारियों में जो हेल्प करता है, वो है मसल मास। मसल मास। अगर आपने मसल मास अपना बढ़ाया है, हुँ, तो वो आपको ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प करता है, वो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करता है, यूरिक एसिड में हेल्प करता है,
इनफैक्ट मसल मास का डायरेक्ट लिंक है एज के साथ। ओके, जो एंटी एजिंग बहुत सारे वो हैं, क्या बोलते सप्लीमेंट्स हैं, वगैरह एंटी आते हैं। एजिंग सप्लीमेंट्स हैं, क्लेम्स हैं। हम्म, इनमें ना अगर कोई प्रूवन क्लेम है तो वो सिर्फ और सिर्फ दो हैं। एक है आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग, हम्म, दूसरा है मसल मास। ओके, इसके अलावा कोई भी क्लेम एंटी एजिंग का प्रूफ नहीं है। सारे क्लेम्स अभी भी स्टडीज चल रही हैं। कोई प्रूव हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अच्छी बात है। ये दो प्रूव हो चुके हैं, मसल मास एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। करेक्ट। तो ये सारी चीजें अगर ध्यान में रखते हैं तो हो सकता है। बट अगर फिर भी कुछ ऐसे जैसे आपने हमें बताया कि आप वॉक कर लीजिए, कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं जो किए जा सकते हैं यूरिक एसिड के पेशेंट्स के साथ में, ताकि उनको ज्यादा दिक्कत ना हो? बेसिकली एक्सरसाइज के ना कई फॉर्म्स होते हैं। अब जो एक्सरसाइजेज हेल्प करती हैं विच आर रेजिस्टेंस बेस्ड ठीक है, और प्रोग्रेसिव होनी चाहिए रेजिस्टेंस। ठीक है। उनसे क्या होता है, मसल बिल्ड होती है, हम्म, बोन स्ट्रांग होती है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। हम्म, और ये सब आप एक ट्रेनर के साथ ही करें, करें वो ज्यादा खुद से better ना है। करें, क्योंकि फिर कोई और प्रॉब्लम के साथ आप हमारे पास आओगे बिल्कुल। तो फिर एक अलग प्रॉब्लम है। बट ये करें, और ये नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट वॉक करें। और जैसे हमारी दादी नानी बताती थी, खाना खाने के बाद बेटा घास में टहल लो, हाँ, टहल लो वो ज्यादा है ना। बेटर मानते नहीं थे है। बट अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डॉक्टर ये बताइए कि जब यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो वो गाउट में कब चेंज हो जाता है? सो 10 to 15% केसेस में ऐसा होता है, सब में नहीं होता है। अब क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, उसको किडनी से निकालना है। हाँ, अब किडनी हो सकता है एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है क्योंकि जो फैक्टर्स मैंने बताया, या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सॉल्युबल होके ना ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। मतलब इतना लेवल बढ़ गया है कि ब्लड उसको अब सॉल्युबल नहीं रख सकता। तो क्रिस्टलाइज कहाँ होता है, ये जॉइंट्स में होता है। ओके, और जॉइंट्स में जब होता है तो उसको बोलते हैं गाउट। अब ये होता कैसे है, इसके ना अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जब हम फ्लूइड निकाल के, तो बहुत ही स्पेसिफिक नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं ठीक है। यूरिक एसिड के, बहुत ही छोटे छोटे। और वो नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स इतनी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, इतना पेन कॉज करते हैं। एक तो वो खुद ही इतने तीखे होते हैं, उसकी वजह से होता है, प्लस यूरिक एसिड इटसेल्फ, और इतना इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है। तो ये अक्यूट गाउट फ्लेयर बोलते हैं इसको हम। ओके, मोस्ट कॉमन साइट क्या है, जो हमारा अंगूठा है पैर का, उसका बेस। पर एक किसी भी जॉइंट में हो सकता है, छोटा, बड़ा, सेंट्रल, पेरिफेरल, किसी भी जॉइंट में हो सकता है। इट इज एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मैं आपको बताया था बेडशीट साइन होता है, पेशेंट बोलता है बेडशीट भी नहीं चढ़ा सकता पैर पे। और ये एक दिन में सही भी नहीं होता है। एक फ्लेयर आके उसको खत्म होने में कम से कम 3 से 10 दिन लगते हैं। और अगर ये इग्नोर किया जाए और बढ़ता जाए तो पूरे जॉइंट्स डिफॉर्म हो जाते हैं। अच्छा, सारी हड्डियां मुड़ जाती हैं, जॉइंट्स मुड़ जाते हैं, पेशेंट चल नहीं पाता है। बहुत बहुत प्रॉब्लम वाली चीज हो जाती है। तो बट ऐसे 10 में से कुछ ऐसे 15% में होता है, थैंकफुली। अलर्ट वाले साइंस है जो पेशेंट्स ध्यान में रख सकते हैं? इतना अलर्टिंग है ये पेन कि अगर खुद उसमें ही थोड़ा सा भी अगर सेंस है पेशेंट में तो डॉक्टर के पास जाएगा। तुरंत। इतना सीवियर पेन है। बिल्कुल। तो इसका ट्रीटमेंट फिर क्या होता है? ट्रीटमेंट फिर इसका दो तरीके से होता है, एक तो लोकल, एक सिस्टमिक। लोकल, आप वहां पे जॉइंट पे आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है, बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स हैं, अक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टेज है, तो उसमें आप लोकली कुछ कर सकते हो या आप दवाई दे सकते हो। कॉमनली इसमें स्टार्ट करते हैं हम एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स से, ओके, उनसे कम होता है। उसके बाद यूरिक एसिड लेवल्स देखते हैं, फिर उन यूरिक एसिड लेवल्स को कम करते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा सिवियर गाउट में आता है, स्पेशली नी की, तो फिर रिप्लेसमेंट पे जाते हैं, बट वो रेयर होता है। ठीक। आपने जैसे बताया कि बहुत ज्यादा पेन भी होता है, यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स होते हैं मोस्टली दर्द से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एब्सोल्युटली। अगर दर्द कम करने के लिए आपकी तरफ से उन्हें कुछ एडवाइस मिल जाए कि कुछ ऐसी चीजें वो अपना ले कि कुछ हद तक जो यूरिक एसिड का पेन है वो कम कर सके? ये एक बहुत फेमस सेइंग है, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन अ पाउंड ऑफ क्योर। तो पहली बात तो इसको प्रिवेंट करो, लाइफस्टाइल ठीक करो। अब लाइफस्टाइल ना एक जनरलाइज टर्म है, हम बोलते हैं लाइफस्टाइल ठीक करो, समझ नहीं आता, मैं क्लियरली बता देता हूँ। वाटर इनटेक बढ़ाओ, हाइड्रेशन रखना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। इन सब से नहीं घबराना है कि दाल छोले राजमा बोल दिए, मना कर दिया, ये सब नहीं। हाई प्रोटीन डाइट लेना है। ये वे प्रोटीन और ये सब भी अच्छा है, डेयरी प्रोटीन, एग्स, ये बहुत अच्छा है। विटामिन सी वाले फ्रूट्स ज्यादा खाने, स्पेशली विंटर मंथ्स में बहुत हेल्प करेंगे। अभी तो आमले का भी सीजन आ गया है। बिल्कुल, इतना इजीली अवेलेबल है। जूसेस, शुगरी ड्रिंक्स, कोला, केचप,
ये जो मिठाई है, बेकरी है, ये avoid पिज्जाज करना हैं, ये अवॉइड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अवॉइड करनी है वो है अल्कोहल। हम्म, बहुत ज्यादा ना हमारे ये वीकेंड वॉरियर्स आते हैं, हाँ ठीक है, वीकेंड पर वीकेंड पे गया, बहुत 5 दिन बहुत काम किया, स्ट्रेसफुल लाइफ है, सिगरेट भी पी रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं और वीकेंड पे बिंज कर लिया। तो वीकेंड के बाद अक्यूट गाउट फ्लेयर बहुत कॉमन है। ओके संडे मॉर्निंग्स, मंडे मॉर्निंग्स गाउट फ्लेयर के पेशेंट्स बहुत आते हैं। बहुत आते हैं। उनका यही कहना होता है रात में 2 बजे 3 बजे इतना पेन हुआ डॉक्टर साहब कि मैं उठ गया, अब सॉल्व नहीं हो रहा है। ये सबसे अर्ली मॉर्निंग पहले पेशेंट जो आते हैं जनरली गाउट वाले आते यही हैं। वाले आते हैं। हाँ बिल्कुल। ओके इसके अलावा एक्सरसाइज करें, वेट को कंट्रोल रखें, इंसुलिन को, अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस ना बढ़ने दें। बेसिकली प्री डायबिटीज, डायबिटीज वाले पेशेंट्स को ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। आपने जैसे खाने पीने की जब बात की तो उसमें कुछ चीजों को लेकर के कंफ्यूजन ज्यादा रहती है। हम चाहते हैं बस जाते जाते आप एक बार वो चीजें क्लियर कर दें कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले रेड मीट खा सकते हैं कि नहीं अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो? मॉडरेट अमाउंट में। रेड मीट जनरली इज नॉट अ गुड थिंग। थैंकफुली इंडिया में ज्यादातर लोग खाते नहीं है रेड मीट, ये एक अच्छी बात है। बाहर भी रेड मीट का कंजम्पशन कम हो रहा है। खा रहे हैं तो यूरिक एसिड इतना बढ़ेगा नहीं, बहुत ही स्लो कन्वर्जन होता है, प्योरीन्स जो होते हैं उसमें, उसका यूरिक एसिड में इतना फास्ट कन्वर्जन होता नहीं है कि वो प्रॉब्लम दे। बट रेड मीट से बढ़ता है मॉडरेटली, इसको अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट है। दाल खा सकते हैं कि नहीं यूरिक एसिड? बिल्कुल खा सकते हैं, कोई भी दाल खा सकते हैं? बिल्कुल कोई भी दाल, कोई भी राजमा, छोले, जम्मू के राजमा हो चाहे पंजाब के राजमा हो चाहे दिल्ली के हो, खा सकते हैं। ओके। बीट रूट को लेकर के भी बोला जाता है कि चुकंदर में मत खाइए अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो। कोई सेंस नहीं है इस स्टेटमेंट का, कोई भी सेंस नहीं है। आप खाइए, कोई प्लांट बेस्ड फूड से यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। आप उसका जब जूस बना लोगे ना तब बढ़ेगा, और शुगरी चीजों से बढ़ेगा। दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके बोलते हैं कि अब आपको दूध, पनीर ये सब छोड़ना पड़ेगा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो। अगेन रॉन्ग। दूध, पनीर, चीज, दही, एग्स, ये सब तो खाना चाहिए। इससे यूरिक एसिड कम होगा, बिल्कुल कम होगा। इसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल प्रोटीन होता है, कैल्शियम, ये सब भी बहुत होता है। मतलब ये तो जेन्युइनली बेनिफिशियल चीजें हैं। और यूरिक एसिड अल्टीमेटली ये कम करेंगे ना कि बढ़ाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हम खा सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में हमने यूरिक एसिड पर अच्छी खासी डिस्कशन की है। आपने हमें हर एक एस्पेक्ट पर बताया, स्पेशली फूड पर फोकस करते हुए, क्योंकि फूड को लेकर के लोगों के मन में ज्यादातर मिथ्स रहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया है तो अब ये सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आपने बहुत ही एक्चुअल चीजें बताई हमें और मिथ्स बस्ट किए कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक इस सेशन में हमने सब कुछ कवर किया। हम चाहते कि बस जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक टिप या मंत्रा जरूर दे दे कि आप हड्डी के डॉक्टर हैं और अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ये मंत्रा फॉलो कर लोगे तो सॉर्ट हो जाएगी लाइफ। ये एकदम मैं बार बार हर पेशेंट को बताता हूँ, 4 चीजें: जूस, कोला, बिस्किट, केचप, बिग नो। इसके अलावा मिठाई का नो और अल्कोहल का नो, और पानी जितना पी सकते उतना पिए, हाइड्रेटेड रहे। करेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने बहुत इंसाइटफुल चीजें हमारे साथ शेयर की। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा यूरिक एसिड से रिलेटेड आपके मन में कोई और भी सवाल रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।